एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को लेकर इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी, क्योंकि अगर यह डील फाइनल होती है तो भारत न सिर्फ अपने हथियारों की ताकत दिखाएगा बल्कि एक ऐसे देश की मदद भी करेगा जो लंबे समय से एक आक्रामक और परेशान करने वाले पड़ोसी से जूझ रहा है। और खास बात यह है कि वही देश भारत के खिलाफ भी कई बार खुलकर खड़ा रहा है। दरअसल यहां बात हो रही है ग्रीस की, जिसे भारत अपना सबसे एडवांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका देने की तैयारी कर सकता है। ग्रीस की एक बड़ी और भरोसेमंद न्यूज एजेंसी ने अपने हालिया आर्टिकल में दावा किया है कि भारत और ग्रीस के बीच जल्द ही एक बड़ा रक्षा समझौता देखने को मिल सकता है। यह सौदा सीधे तौर पर तुर्की के बढ़ते दबाव और सैन्य आक्रामकता को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अगर आप जियोग्राफी को थोड़ा समझें तो पाएंगे कि तुर्की और ग्रीस आमने सामने खड़े दो पड़ोसी देश हैं। फर्क बस इतना है कि तुर्की एक बड़ा और जुड़ा हुआ भूभाग है, जबकि ग्रीस छोटे छोटे द्वीपों में बंटा हुआ देश है। और यही बिखराव ग्रीस के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, क्योंकि ग्रीस के कई द्वीप तुर्की के समुद्री इलाकों के बेहद पास स्थित है। तुर्की इन द्वीपों पर लंबे समय से अपना दावा ठोकता रहा है। कभी समुद्री सीमा को लेकर विवाद होता है तो कभी हवाई क्षेत्र को लेकर तनाव बढ़ता है। ऊपर से तुर्की के पास ग्रीस के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर नौसेना मौजूद है। इसी सैन्य ताकत के दम पर तुर्की लगातार ग्रीस पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। यही वजह है कि अब ग्रीस को ऐसे हथियारों की जरूरत महसूस हो रही है जो कम समय में दुश्मन को करारा जवाब दे सकें। और इसी तलाश में भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम ग्रीस की नजरों में तेजी से ऊपर आ रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहां ग्रीस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम क्यों लेना चाहता है, इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा, हवाई क्षेत्र और द्वीपों को लेकर विवाद चलता आ रहा है। एजेंट सागर में मौजूद सैकड़ों छोटे द्वीप ग्रीस के नियंत्रण में 100 से अधिक हैं, लेकिन तुर्की इन्हें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। इसी वजह से तुर्की की सेना इन इलाकों में लगातार आक्रामक गतिविधियां करती रहती है। ग्रीस के लिए सबसे संवेदनशील इलाका वेस्टर्न थ्रेस माना जाता है। यहां पर ग्रीस और तुर्की की जमीनी सीमा मिलती है और यहीं पर अक्सर तुर्की की ओर से सैन्य दबाव देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की सेना कई बार ग्रीक चेकपोस्ट के पास तक घुसपैठ करने की कोशिश कर चुकी है। ग्रीस का आरोप है कि तुर्की जानबूझकर तनाव बढ़ाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में उकसावे वाली कार्रवाई करता है। ऐसे हालात में ग्रीस को ऐसे हथियारों की जरूरत है जो तेज हो, भरोसेमंद हो और जिनसे दुश्मन को तुरंत जवाब दिया जा सके। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसी जरूरत को पूरा करता है। पिनाका सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह कुछ ही सेकंड में बड़े इलाके को कवर कर सकता है। दुश्मन की सेना हो या उसके फॉरवर्ड बेस, कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पिनाका की रेंज लगातार अपग्रेड की गई है। पुराने वर्जन जहां करीब 40 किमी तक मार करते थे, वहीं नए वर्जन 70 से 75 किमी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके गाइडेड वर्जन की सटीकता और भी ज्यादा है, जिससे कोलेटरल डैमेज कम होता है। यही वजह है कि पिनाका को सिर्फ आक्रामक हथियार नहीं बल्कि एक प्रभावी डिटेरेंस सिस्टम भी माना जाता है। ग्रीस की सेना फिलहाल यूरोपीय और अमेरिकी हथियारों पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों की सप्लाई और शर्तों को लेकर ग्रीस में असंतोष बढ़ा है। कई बार हथियारों की डिलीवरी में देरी हुई तो कई बार राजनीतिक दबाव भी बनाया गया। ऐसे में भारत जैसे भरोसेमंद और तेजी से उभरते रक्षा निर्यातक की तरफ ग्रीस का झुकाव स्वाभाविक माना जा रहा है। भारतीय हथियारों की एक बड़ी खासियत यह भी है कि वे युद्ध के मैदान में परखे जा चुके हैं। पिनाका सिस्टम ने अलग अलग परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित की है। पहाड़ी इलाके हों या खुले मैदान, इसकी परफॉर्मेंस स्थिर रही है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो यह भारत के लिए सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं होगा,
बल्कि रणनीतिक तौर पर भी यह एक बड़ा संदेश होगा। यह दिखाएगा कि भारत अब केवल आयातक नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हथियार निर्यात करने वाला देश बन चुका है। साथ ही यह उन देशों के लिए भी संकेत होगा जो भारत के हितों के खिलाफ जाकर उसके दुश्मनों का साथ देते हैं। अब इस पूरे मामले में तुर्की की बेचैनी भी साफ दिखाई देने लगी है। बीते कुछ दिनों में तुर्की के सरकारी बयानों में भारत का नाम बार बार सामने आया है। तुर्की ने खुलकर यह कहना शुरू कर दिया है कि भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ किसी भी तरह का सैन्य सहयोग ना बढ़ाए। तुर्की का मानना है कि अगर भारत ग्रीस को एडवांस हथियार देता है तो यह सीधे तौर पर तुर्की के खिलाफ कदम माना जाएगा। तुर्की की यह घबराहट अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देती है, क्योंकि अगर पिनाका जैसे सिस्टम से तुर्की को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे आपत्ति जताने की जरूरत ही नहीं थी। दरअसल तुर्की अच्छी तरह जानता है कि पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम सीमावर्ती इलाकों में उसकी सैन्य दादागिरी को काफी हद तक रोक सकते हैं। खासकर वेस्टर्न थ्रेस और एशियन सागर से जुड़े इलाकों में तुर्की की मूवमेंट पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत की तरफ से इस पूरे मामले में कोई आक्रामक बयान नहीं दिया गया है। भारत ने हमेशा की तरह रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन व्यवहार से यह साफ है कि भारत अब किसी के दबाव में फैसले लेने वाला देश नहीं रहा। जो देश खुलेआम भारत के दुश्मनों को हथियार दे सकता है, उसके लिए यह उम्मीद करना कि भारत उसके विरोधियों की मदद न करे पूरी तरह से खोखली सोच है। भारत के लिए यह डील केवल एक हथियार सौदा नहीं है, यह एक साफ संदेश भी है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपने हितों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत रुख अपनाने लगा है। भारत अब यह भी दिखा रहा है कि वह अपने दोस्तों और संभावित साझेदारों के साथ खड़ा रह सकता है, खासकर तब जब वे आक्रामक ताकतों से परेशान हों। अगर यह सौदा फाइनल होता है तो यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भारत की साख एक भरोसेमंद हथियार सप्लायर के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही यह उन देशों को भी आकर्षित करेगा जो पश्चिमी देशों की शर्तों और राजनीति से परेशान होकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत की भूमिका सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहने वाली। भारत अब यूरोप जैसे क्षेत्रों में भी अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की क्षमता रखता है। अब देखना यह होगा कि यह डील किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका असर तुर्की ग्रीस समीकरण पर कितना गहरा पड़ता है। एक और अहम बात जो इस पूरे मामले से जुड़ती है वह यह है कि हाल के महीनों में भारत और ग्रीस के सैन्य संबंध लगातार गहरे हुए हैं। दोनों देशों की वायुसेनाएं और नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले चुकी हैं। ग्रीस के पायलट भारत में अभ्यास कर चुके हैं और भारतीय वायुसेना भी ग्रीस के एयरबेस पर अपनी मौजूदगी दिखा चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि यह सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं बल्कि धीरे धीरे बनता हुआ रणनीतिक भरोसा है। इसके साथ ही भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ाया है। भारत अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात को कई अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। ऐसे में ग्रीस जैसे यूरोपीय देश को हथियार देना भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत के हथियारों को यूरोपीय बाजार में सीधी एंट्री मिल जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।